अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज जो आपके साथ मैं वाक़या ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो है दो सहाबियों का, और ये दौर है उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और ये जो वाक़या है ये दिल को छू लेने वाला है। जब मैंने ये सुना, मेरी समातों की नज़रों से गुज़रा तो मैं खुश हो गया। तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि आप भी खुश हो जाए इस वाक़े को सुनने के बाद। तो दो सहाबा हैं, दोनों किसान हैं। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को अपनी 4 एकड़ ज़मीन बेची। तो जो दूसरा सहाबी था उन्होंने कहा कि चलो इस ज़मीन पर काश्तकारी की जाए। तो लिहाजा उन्होंने उस ज़मीन पर हल चलाना शुरू किया। ज़मीन पर हल चलाते हुए उनका हाथ एक ऐसी जगह पर लगा जहाँ पर ख़जाना दफन था। उन्होंने ज़मीन से ख़जाने को बाहर निकाला और बहुत खुश हुए, पुरमसरत हुए। रीज़न क्या थी? रीज़न ये नहीं थी कि ख़जाना मेरे हाथ लगा है। रीज़न ये थी कि जिस सहाबी ने ये ज़मीन मुझे बेची है उसका ख़जाना निकला है। तो लिहाजा वो ख़जाना लेकर उस सहाबी के पास चले गए। कहने लगे कि भाई, तुमने ये ज़मीन मुझे बेची थी, मैंने तुमसे ज़मीन ख़रीदी है, ज़मीन के तुम्हें पैसे अता किए हैं, लेकिन ये जो ख़जाना है ये मैंने तुमसे नहीं ख़रीदा। ये ख़जाना तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद ने दफनाया हुआ था, निकल आया, तो लिहाजा ये तुम्हारा है। वो सहाबी कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें ज़मीन बेची है, उसमें से जो निकलेगा वो सब तुम्हारा है। अब इन दोनों सहाबियों के दरमियान छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, बहसो मुबासा हो गया कि जनाब ख़जाना तुम्हारा है। वो कह रहे हैं ख़जाना तुम्हारा है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा है। अब इस मामले का हल क्या है? ये मामला चला गया जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कि जनाब इन्होंने इस सहाबी को ज़मीन बेची, उन्होंने काश्तकारी के लिए हल चलाया, अंदर से ख़जाना निकला। अब ये बात डिसाइड नहीं हो पा रही कि ख़जाना कौन रखेगा। दौरे हाजिर में अगर ये मामला होता तो ख़जाना गायब था, जैसे घड़ियाँ गायब हुई हैं, लेकिन वहाँ पर ये मामला चल रहा है कि ख़जाना कौन रखेगा। अब शशो पंज में है कि ख़जाना कौन रखेगा। उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले सहाबी को कहा कि जिन्होंने ज़मीन को बेचा था, फरमाने लगे कि ख़जाना तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद ने दफनाया होगा, तो लिहाजा ये ख़जाना तुम अपने पास रख लो। वो सहाबी कहने लगे कि ए हमारे वक़्त के खूबसूरत खलीफा, अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझसे इस ख़जाने के बारे में सवाल कर दिया तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे उमर फ़ारूक ने इजाज़त दी थी तो ये ख़जाना मैंने अपने पास रखा? उमर फ़ारूक परेशान हो गए, कहने लगा नहीं 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 नहीं, आप ऐसा ना कहिएगा। दूसरे साहबी को कहा कि चूँकि आपने ये ज़मीन ख़रीद ली थी, आप इसके मालिक थे, इस ख़जाने के भी आप ही मालिक हैं। वर्स करने लगे, है उमर फ़ारूक, जो तावील आप मुझे पेश कर रहे हैं, क्या वो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर सकता हूँ आपका नाम लेकर? उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में मेरा नाम तुमने क्यों पेश करना है? आप मुस्कुरा दिए, आपने कहा कि चलो ऐसा करो कि ये मामला तुम उबई बिन काब की अदालत में ले जाओ, वो तुम्हारा मामला हल कर देंगे। अब जब उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दोनों सहाबी पहुँचे तो आपने कहा कि जो मामला उमर फ़ारूक सेटल नहीं कर सके उसको मैं कैसे सेटल करूँगा। लेकिन आपने कहा चलो तुम बताओ कि जनाब आपके दरमियान में बहस व मुबासा क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने ज़मीन ख़रीदी है, उसमें से ख़जाना निकला है, अब मैं इनको ख़जाना दे रहा हूँ, ये ख़जाना ले नहीं रहे। पहला साहबी कहने लगा कि जनाब ख़जाना इनका है, ज़मीन मैंने इनको बेच दी है, ये भी ख़जाना नहीं ले रहे, क्या किया जाए। अब उन्होंने बहुत सोचो बचार की, उसके बाद उन्होंने जो हल निकाला मैं उस हल पे कुर्बान जाऊँ। कहने लगे कि जनाब बताओ पहले साहबी से कि तुम्हारे यहाँ कोई औलाद है? कहने लगे हाँ मेरे यहाँ बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह शादी के काबिल है। पूछा दूसरे साहबी से क्या तुम्हारे यहाँ भी कोई औलाद है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ बेटी है। फरमाया अब आप ऐसा करें कि अपनी बेटी को जहेज़ में ये ख़जाना दें और पहले सहाबी के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दें। इस तरह होगा क्या कि दोनों ख़ानदान, दोनों कुंबे अल्लाह ताला की इस नेमत को बराबर बराबर इस्तेमाल कर सकेंगे। ख़जाना आधा आपके घर में भी इस्तेमाल हो जाएगा, आधा दूसरे सहाबी के घर में भी इस्तेमाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर ने अपने सहाबा की किस कदर खूबसूरत तरबियत फरमाई है कि जनाब यहाँ पर तो होता है माल कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, लेकिन हुज़ूर ने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई कि उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई।
हाथ में ख़जाना आ रहा है लेकिन कह रहे नहीं ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा। सुभान अल्लाह। सदके जाए हुजूर की तरबियत पे, सदके जाए सहाबा पे। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल होता था, मुस्तफ़ा की दीद होती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।